हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। क्योंकि आपके चरित्र के लिए बातें हो रही हैं, तो आपके चरित्र को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है, क्यों मचा रहे हैं आखिर लोग, किस लिए ये इस तरीके की बात कर रहे हैं आपके चरित्र को लेकर, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। इसी पर आधारित रहने वाली है और ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। अगर आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई है तो ये रीडिंग आपकी है, तो अपनी अपनी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, रीडिंग पसंद आती है, तो आप थैंक यू डिवाइन लिखकर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स से अपने एनर्जी को कनेक्ट करिए। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखेंगे। यूट्यूब की रीडिंग फ्री रहती है। तो चलते हैं, कार्ड सफल हैं और जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके चरित्र को लेकर इतना हो हल्ला आखिर क्यों, मेरे खुद दिमाग में आ रहा है। क्योंकि जो मैं कार्ड देख रही हूँ, दरअसल आप हजम तो होने वाले नहीं थे इन लोगों पे, तो हल्ला तो मचाएंगे। अब कहते हैं ना कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। अब जिसको मिर्च लग जाती है वो क्या करता है, हल्ला ही तो मचाता है। हाँ मिर्च लग गई, मिर्च लग गई, ऐसे चिल्लाते हैं ना लोग, देखा होगा आपने, है ना। आंसू तक निकल आते हैं उनके, तो वो खुशी से नहीं निकलते हैं, उनके जलन से निकलते हैं। चिल्लाना उनका जलन के कारण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके चरित्र को लेकर इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। ये एक तो सबसे पहला कारण तो जलन ही है। अब ये जलन क्यों है आपसे, आप तो किसी के साथ बुरा नहीं करते। आप तो मैं ये कहूँगी एक कैसे इंसान हो सच में, ऐसे लोगों का साथ दे देते हो जो जिनको कुछ पड़ी नहीं, आपके जीवन में तूफान लाके खड़ा कर दिया, जिन्होंने जिन्होंने कष्ट तकलीफ से आपको गुजार दिया या गुजरने पे मजबूर किया। आप ऐसे लोगों का साथ देने को तैयार हो। यहाँ मैं आपकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, यहाँ डिवाइन की नज़र में आप बेस्ट हो, लेकिन यही कारण आपका जलन का हो जाता है। भाई आप ऐसे इतने अच्छे हो कैसे सकते हो, ये हजम ही नहीं हो रहा। और हजम नहीं हो रहा तो चिल्लाया जा रहा है, हाय पेट में दर्द, हाय ये ऐसा क्यों, ये ही ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं ऐसे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा कारण होता है दूसरों के चरित्र पर। जब कहते हैं कब, जब हर तरीके से इंसान को हराने की कोशिश कर ली जाती है और वो कैसे भी नहीं हारता है, तब एक आखिरी बार क्या करते हैं लोग, चरित्र पर वार करते हैं कि उसके चरित्र पर वार करो तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा होगा, उसको शर्म आएगी या वो कायली महसूस करेगा और वो झुक जाएगा या उसका वो नाम नहीं हो पाएगा, या लोग उसको चरित्रहीन या गंदा या ऐसी चीज़ों में शामिल समझेंगे जैसे गुस्सा करना या ये ईगोइस्टिक है, ये लड़ने वाला है। ये चरित्र का मतलब ये ही नहीं है कि आप मतलब अदर रिलेशन में चले गए या आपने किसी से 5-6 लोगों से संबंध बना लिए, आप घटिया किस्म के इंसान, ऐसा ही नहीं। चरित्र में ये भी आ जाता है कि लड़ने झगड़ने वाला बता दिया आपको। चरित्रहीनता तो आप जानते ही हैं, लोग कहने में जरा चूक नहीं लगाते, अरे इसके निरे लपड़े झपड़े हैं, ऐसे बोल देते हैं ना लोग। ये उनको ऐसा लगता है ये मामूली बात है ना। लेकिन किसी के जीवन में ये बातें बेहद असरदार होती है। एक इंसान जो अपने आप को शुरू से लेकर आखिर तक सही चरित्र से रख रहा है, चल रहा है, उसको पता है कि मैं अपने दामन पे कीचड़ का छींटा नहीं आने दूंगा। जो मुझसे हुआ हो गया, मान लो किसी को किसी इंसान से प्यार हो गया या किसी ने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया या जीवन की कह लो एक गलती उस इंसान से हो गई, तो वो चरित्रहीन नहीं हो गया, उसने अपने चरित्र को गिराया नहीं, वो ईमानदार वहाँ रहा और ईमानदारी से चलता रहा, तो वो चरित्रहीन नहीं कहा जाएगा। चरित्रहीन वो हो जाएगा जिसने कभी किसी की भावनाओं को नहीं समझा, एक रिलेशन में रहते हुए दूसरे में, दूसरे में रहते हुए तीसरे में। और अमूमन लोग ज़्यादातर ऐसे ही चरित्र से चले आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं जैसी देवी अपना और तैसे डाले टकना, कि जैसे स्वयं होते हैं सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो लोगों को क्या लगता है इतने साफ सुथरे चरित्र से कौन हो सकता है। अरे आज के ज़माने में तो कोई इतना साफ चरित्र नहीं रखता, ये इसके तो लपड़े झपड़े होंगे ही। अगर आप सुंदर दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप सुंदर दिख रहे हैं कि उनकी पोजीशन है मदरली नेचर से है, आप फेमना एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है।
आप मेल अगर सुन रहे हैं तो आप ये समझो कि आपके अंदर का जो दिल है इतना कोमल है, एक माँ जैसा दिल। माँ का दिल कैसा होता है? पसीज जाता है, दुख नहीं देख पाता, दर्द नहीं देख पाता, खाली पेट खुद को सोने पे मजबूर कर देगी माँ। लेकिन बच्चे ने भूख कह दिया तो अपना निवाला भी मुंह से निकाल देगी, है ना, माँ की वो पोजीशन। अब कोई विशेष ही कारण हो जाए कि माँ से बच्चे दूर हो जाए, वो तो बात अलग है, लेकिन माँ का हृदय ऐसा ही होता है ना। माँ हमेशा अपने बच्चे का भला ही सोचती है। अगर वो दूर भी हुई होगी उससे उनसे, तो किसी ऐसे कारण से उसके दिमाग में रहा होगा कि इसमें ही मेरे बच्चे की भलाई है, तब वो जाके दूर हुई होगी। क्योंकि माँ से ज़्यादा शायद भला, लेकिन आजकल की तो मैं कलयुगी माँ देखती हूँ। जब बचपने में तो ये होता है, जब वो बड़ी हो जाती हैं, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माँ जब बुढ़ी हो जाती है तो सटिया जाती है, मैं कहूँगी। उनकी बुद्धि काम करना बंद करती है। वो क्या करती है? शासन प्रशासन करना शुरू करती है। नहीं, मेरी सुनो, मेरे पे ध्यान दो, मेरा ही देखो। अपने बेटे का घर गृहस्थी पूरा ही बिगाड़ देती है। मैं किसी माँ की आलोचना यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। वो इतना प्यार में रम जाती हैं, ये नहीं सोच पाती उनके पीछे उनके बेटे का घर गृहस्थी या बेटी का बर्बाद हो रहा है। तो ये तो अलग ही बात हो गई। तो यहाँ आपके चरित्र को लेकर हो हल्ला क्यों है? इसीलिए है, आप देखो, सबसे पहले तो आप स्ट्रांग हो, आप किसी की सुनते हो नहीं, आप डिसीजन खुद ले लेते हो। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए आपको पता है, ओपन माइंड हो आप, साफ सुथरा सच्चा स्पष्टवादी हो, आप बोलने वाले हो, तो हजम आप होते नहीं हो किसी को, सीधी बात है। तो आप जो हो, ऐसा नहीं है इनमेच्योरिटी से काम ले रहे हो या आपने बचपने में कदम उठा लिए, नहीं, आप पूरा सोच समझ के कदम उठाते हो जहाँ तक आपकी बुद्धि की क्षमता होती है। बाकी तो जो ईश्वर ने लिख दिया है वही होगा, चाहे आपका वो गलत, आपके वो कदम आपके लिए गलत साबित हो जाए, लेकिन आप पूरा सोच समझ के ही कदम उठाते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। आप स्ट्रांग बहुत हैं। यहाँ पर मुझे शंकर भगवान के भक्त ज़्यादा दिख रहे हैं, शिव को मानने वाले, भोलेनाथ को मानने वाले। जय हो शिव शंभू। तो शिव शंभू की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, पता है दिन क्या है, रात क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पूरा ज्ञान रखने वाले, ईश्वर पर निर्भर रहने वाले, ईश्वर पर पूरा मेरे भोलेनाथ ही करेंगे मेरा बेड़ा पार, है ना। तो ये वाले भावनाएं लेकर चलने वाले आप बिल्कुल सशक्त चरित्र से हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्पष्ट बात करने वाले हैं, होशियार हैं, दिमागी तौर पर आप स्वस्थ हैं। हालांकि आपको पागल सिद्ध करने की कोशिश की गई, आपके लिए काफ़ी चीज़ें, जब ज़्यादा होशियार व्यक्ति होता है ना तो उसको भी लोग पागल ही समझ लेते हैं। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे देश में, देखा होगा आपने, वो पागल समझे जाएंगे। जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग होंगे, वो कुछ नया जो कर रहे होंगे, वो पहले उनको पागल ही बोला जाता है, फिर समाज उनका पीछे अनुसरण करता है। तो आप हो पागल। इन अगर आप इन ये समझ रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप नया कुछ कर गुजरने की आप शक्ति रखते हो, नया कुछ करने की हमेशा धुन सवार रहती है। आप किसी के शासन प्रशासन में रहना नहीं चाहते, आप दब के आपने जीना नहीं सीखा है, क्योंकि कहते हैं दबने पे तो चींटी काट लेती है। तो आप चींटी हो, ठीक है, सरलता से चलते हो, एक लय में चलते हो, डिसिप्लिन में चलते हो, लेकिन जहाँ आपको दबाने की कोशिश होगी वहाँ आप काट का खाओगे। अब ये काट खाने का मतलब ये नहीं है किसी को मार दोगे, काट दोगे या जला दोगे, है ना। वहाँ से आप दूर हो जाओगे, या उनको सबक ऐसा सिखा दोगे, एक बार तो आप बोलोगे, क्योंकि बोलना भी कभी कभी जरूरी, कभी कभी मौन से समस्याएं सुधरती हैं और कभी कभी वहाँ बोलना भी जरूरी हो जाता है। तो एक बार तो अपनी बात को आप अच्छे शब्दों में रख सकते हैं, तो आप अपनी बात को रख देते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, सशक्त हैं, तो इस चीज़ को लेकर हो हल्ला मचाते हैं कि आपका चरित्र ऐसा है, आप किसी की सुनते नहीं हो, आप अड़ियल हो, जिद्दी हो, ये हो वो हो, तमाम बातें आपके लिए करती जाती हैं। लेकिन यहाँ जो मैं कार्ड में देख रही हूँ, ये जलन का ही एक कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं कि आपके चरित्र को लेकर इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। क्योंकि आप एक अच्छे नेक दिल इंसान हो, दूसरों की सहायता सहयोग करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो, और यही आपकी खासियत एक जलन का कारण हो जाती है। क्योंकि वो ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो लोग ऐसे नहीं, वो गांठ बांध लेते हैं, बात को भूलते नहीं हैं, वो उनको दुश्मनी है तो है ही। आप किसी को दुश्मनी ही नहीं मान रहे होते हैं। कोई आपके सामने रो धो देगा, आप भाई उसके लिए भी सहयोग के लिए तैयार हो जाएंगे।
इसका मतलब पागल नहीं हैं आप, इसका मतलब आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप दुनियादारी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मैच्योर हैं। आपको ये सत्य पता है कि इस पृथ्वी से एक दिन जाना ही जाना है, और जब जाना ही है तो किस बात की गांठ बांध के चलना है। तो यही सरल हृदय आपका कई बार धोखे भी खिला देता है, तो कई बार शांति भी महसूस कराता है। आप देखो आपके दिल के अंदर कितनी शांति होगी, सुकून होगी। सच्चाई पे चलने वाला इंसान हमेशा सुकून में रहता है, कभी उसके मन में जो है ये नहीं आता है मैंने इसका बुरा कर दिया। तो कर्मा को बचाते हुए आप चलते हैं तो इसी सशक्त चरित्र से आगे बढ़ेंगे। हो हल्ला मचाने वाले हल्ला मचाते रहेंगे, मुफ्त में आपका प्रचार करते रहेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।